देखिए, आई एम सॉरी दीदी जी, आई एम सॉरी। उन्हें 7 बजे मुझे इशारा से ले जाना है, तो कोई गाड़ी कुछ नहीं। भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब प्लीज, मुझे जल्दी पहुंचना है। मुझे 7:45 बजे इशारा को मिलना था, टाइम निकल गया। मत मारी गई थी, मैंने क्यों? भाई साहब प्लीज, पौने 8 तक पहुंचना है। चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो सब अंदर चलो। तुम भी चलो। 2 मिनट दे दीजिए, आते ही होंगे वो, एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, समय खत्म हो गया। प्लीज ना, 2 मिनट। अरे ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ के कुछ नियम है, और वो अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? थैंक यू भाई साहब। सर, एक एडवोकेट का मर्डर केस है। सारे लॉयर फ्रैटर्निटी ने केस लेने से साफ मना कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम सो सॉरी। लेकिन इशिता से क्या कहूं कि शहर के हर वकील ने ठान लिया कि तुम जेल में रहोगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, और मैं हार गया। मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं लड़ूंगा आपका केस। मेरा नाम सुयश है, एडवोकेट सीईओ है सुयश। मैंने आपकी हालत देखी है और आपकी मजबूरी का अंदाजा भी है मुझे, और मैं ये भी जानता हूं कि आपका केस कोई नहीं लड़ना चाहता है। जब मैंने आपके केस के बारे में सुना तो मुझे लगा कि हर किसी को कानून के सामने एक मौका तो मिलना चाहिए। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं करें ना? मैं अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता। I want her, please. देखिए मिस्टर भल्ला, आपने अपनी बीवी से मिलने आया ना, और विजिटिंग आवर्स खत्म होने वाले हैं, इसलिए आप अंदर जाइए। मैं आपके यहीं वेट कर रहा हूँ, जाइए। Thank you so much. अरे तुम भी चलो, अब तक खड़ी हो यहाँ। चलो चलो, प्लीज ना, प्लीज 5 मिनट। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, आते ही होंगे, मुझे मालूम है वो आएंगे मुझसे मिलने के लिए। इशिता, रमन आ गए, प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना 5 मिनट के लिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, ओके? guess what? रमन, पहले देख तो लेने दो, कितनी देर से इंतजार कर रही हो आपका। थैंक्स आने के लिए, थैंक यू। अब बोलो। हमें तुम्हारे लिए वकील मिल गया, और वो वकील तुम्हें इस जेल से बाहर निकालेगा। हाँ? कोई दीवार, कोई फासले नहीं होंगे। तुम जानती हो कि मुझे लगा था कि तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई।
आज तुम्हारी साड़ी पहनकर सबको डांट रही थी, मेरी शक्कर तो बंद करवा दी। कैसी है मेरी बेटी? रूही कैसी है ये बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगे, प्रॉमिस। बस मुझे भरोसा रखो, वादा करो रोगी नहीं। तुम रोगी तो फिर सॉरी, मैंने सोचा था कि ना इस बार मुस्कुराते हुए मिलूंगी, लेकिन आप चलो। चलो कि रोना ही छूटता है। तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो गए, चलो। 2 मिनट और प्लीज। नहीं, वक्त खत्म हो गया, चलना पड़ेगा। हमारा जिंदगी भर के लिए एक साथ रहने का, हर पल एक दूसरे को मिलने का वक्त अब शुरू होगा। ये देखो। पापा वो बिल पे कर दिया था? हाँ वो तो पे कर दिया था मैंने। क्यों है? क्यों चिल्ला रही है? ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? चाची वो मुत्तू ही है, आप उससे डर क्यों रही हो? हाँ, उंज भी रमन उन्नू फार्म हाउस पे रखता है ना, पर अब थोड़े दिन इधर ही रहेगा। कुछ दिनों के लिए आया है, चंगा है ना, बच्चों से खेलेगा। हाँ तो ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? चाची ये मुत्तू का रूम है। ये मेरा रूम है। सारिका तुम बात को समझ नहीं रही हो। मुत्तू जब भी फार्म हाउस से आता है उसकी आदत है, वो भैया और भाभी के ही रूम में रहता है। तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। वो अपने कोने में बैठा चुपचाप चिल मारेगा और तुम यहाँ चिल मारो। टेंशन क्या है? हाँ चाची, बहुत प्यारा कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा, आराम से रहेगा। वो यहाँ मेरे कमरे में रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ओए, बकवास नहीं है, ये उसका कमरा है। आई मतलब टू से, उसकी आदत है वो यही रहता है। मैनू नहीं लगता कि वो किसी और कमरे में जाएगा। फिर भी अगर तेनू ट्राई करना है ना, ते करके देख ले, पर संभाल के। इन्हू गुस्सा आ जाए ना, ते अटैक भी कर लेता है। मुझे कुत्तों से एलर्जी है। मैं निकालती हूँ इसे। मुत्तू, जा यहाँ से। देखिया, मैंने बोला था ना संभाल के। निकालो इसे मेरे कमरे से प्लीज। चाची वो इसका ही रूम है। मैं इस कमरे में इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे कोई दूसरे कमरे में शिफ्ट होना पड़ेगा अपना सामान लेके। आधा काम हो गया, बस आधा बाकी। सारिका बीवी हो तुम मेरी, और मुझे तुम्हारी सारी वीकनेस का अच्छे से पता है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा। बस तुम्हारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दूं, जहां तुम्हारी असली जगह है, गेस्ट रूम में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब तुम्हारी ट्रिक्स है। इस कुत्ते को मैं अभी निकालूंगी यहाँ से। क्या लगता है कि मैं डर गई हूँ? इस कुत्ते को मैं अभी निकालूंगी यहाँ से। निकाल यहाँ से। I love you, मुत्तू। तू तो हीरो है। तेरा बहुत बहुत थैंक यू मुत्तू पुत्र। जी बिल्कुल, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। डोंट वरी। सॉरी, आई वाज ऑन अ कॉल। देखिए, मैं आपके बीवी के केस को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे उन्हें जल्द से जल्द मिलना होगा, पर हम वो बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल करनी है, ताकि आपकी वाइफ जो है वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। लॉयर्स का काम जजमेंट पास करना नहीं होता,
इसलिए मुझे लगा कि आपकी वाइफ के केस को लेकर जो बार काउंसिल के लॉयर्स ने डिसीजन लिया है ना लड़ने का, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा कानून भी यही कहता है कि जब तक क्राइम प्रूव नहीं होता कोई मुजरिम नहीं। इनफैक्ट मैं लॉयर बना ही इसलिए हूं ताकि मैं सिस्टम के बीच में रहकर उन सब लोगों की मदद कर सकूं जो इंसाफ के इंतजार में न जाने कितने सालों से सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए मिस्टर रमन, जहां तक मैं जानता हूं आपकी वाइफ एक अच्छी औरत है और एक दूसरी औरत को एक बुरे आदमी से बचाते वक्त ये सब हादसा हो गया और आपकी वाइफ को एक हियरिंग और एक क्लियर ट्रायल मिलना चाहिए। जिसका खून हुआ वो लॉयर था तो क्या हुआ, भगवान तो नहीं था। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। शहर का कोई भी वकील मेरी बीवी का केस नहीं लड़ रहा। आई हैड लॉस्ट होप एंड आपने वाकई मुझे दूसरी जिंदगी दी। थैंक यू सो मच। कल हम सबसे पहले बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब घर जाइए और सो जाइए। हम कल सुबह कोर्ट में मिलेंगे ठीक 10:30 बजे। थैंक यू सो मच। और रूही इतनी क्लेवर है वंदु, उसने ऐसा दिमाग लगाया तो सारिका ने अपने आप ही रमन और ईशु का रूम छोड़ दिया। और क्या कह रही हूँ वंदु, वंदु ध्यान किधर है तुम्हारा? अभी मैंने क्या बोला सुना? हाँ सुना। रूही और आदि बहुत इंटेलिजेंट है। रमन अपने रूम में रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, ईश्वर रमन को देख के मुझे इतना बुरा लगता है वंदु। उन दोनों को कितना सहना पड़ा है। और मेरी ईशु एक भाव पल्लवी की हेल्प करने के लिए गई और ये सब में फंस गई। मतलब गलती किसी और की है और भुगतना पड़ रहा है किसी और को। बच्चों ने भी कितना सफर किया है। मेरे बेटे का फ्यूचर तुमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा बेटा कोमा में चला गया है और उसके रिकवर करने के कोई चांसेस नहीं है। तुम्हारी जैसी टीचर को तो डूब मरना चाहिए। You should go kill yourself. तुम्हारी जैसी टीचर को तो डूब मरना चाहिए। You should go kill yourself. वंदु, तुम ठीक हो ना? हाँ मामा ठीक। वंदु को क्या हो गया? दिया बाना ने। क्षितिजा कैसे रो रही है? क्षितिजा वंदु, तुम क्या कर रही हो? इसको पकड़ो, ये कितना रो रही है। अम्मा मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही है? वंदु, ये देखो क्षितिजा कितना रो रही है। इसको ले लो, मैं ढूंढती हूँ। क्या चाहिए? अम्मा वो रूही और आदि को हेल्प चाहिए रहेगी ना सारिका का सामान निकालने के लिए। मैं आती हूँ। वंदु, नीलू इस वन रेस्टरूम में रख दे। हाँ चाचू, हाँ एक सेकंड दे दो। सुषमा की साड़ी, ये भी है। काका कोट। हाँ तुम लोग रमन और ईशु का कमरा सेट कर रहे हो? मैं भी हेल्प कर देती हूँ। नहीं वंदु मैं कर लूंगा। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट सारा कर ही लिया है तो बस कर लेंगे। आप रहने दीजिए। मैं हेल्प कर देती हूँ ना। तुम कुछ और कर लो, मैं ये कपड़े लगा देती हूँ। हाँ अरे आप चलो हम फ्रेम लगाते हैं। हाँ हाँ चाचू चलो, हम फ्री। पहले ये वाला बड़ा। चलो थोड़ा थोड़ा लेफ्ट टिल्ट। हाँ? ऐसा ऐसा। आई थिंक रमन इसी कैबिनेट में अपनी अल्कोहल रखता है। फ्रेम कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छी है।
बहुत अच्छी है। मैंने क्षितिजा को स्वेटर ही नहीं पहनाया, मैं भूल गई। उसको ठंड लग जाएगी ना, मैं आती हूँ। हाँ चल ये दे दे, ये भी दे दे रूही दे। ये लो, ये यहाँ लगा। हाँ माता रानी का लाख लाख शुक्र है, वकील ते मिल गया। हुण बस इशिता छेती छेती घर आ जाए। भला जी, कल सवेरे मैं और आप झंडे वालन चले जाएंगे। हाँ जी, जरूर चलेंगे। इसके कोर्ट जाने से पहले प्रसाद चढ़ाना होएगा। इशिता को घर आना चाहिए, उसका केस चंगा होना चाहिए, उसे बेल मिलनी चाहिए। भला जी जरूर मिल जाएगी। ये पाठक का फोन नहीं लग रहा यार, मैं एकदम चेंज करके आता हूँ। पापा रुको, क्या हुआ? पापा रुको, बैठो। ये हुआ क्या? आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ। क्या कर रही हो रूही? रूही क्या कर रही हो? अब क्या? चलो ना पापा। ओके। अरे कहाँ ले जा रहे हो? पापा संभाल के। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अरे बाबा कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? मुत्थू इसे कौन लाया? भाई इसे मैं फार्म हाउस से लेके आया। ये तो सारिका का कमरा है। नहीं पापा, ये आपका रूम है और ईश्मा का, सारिका चाची का नहीं। हाँ पुत्र, सारिका दूसरे कमरे में चली गई है। तो इसीलिए मुत्तू को फार्म हाउस से लाया गया था। वैसे ये ब्रिलियंट आइडिया था किसका? हमारी दादी का। जब तुम्हारी शीमा को पता चलेगा बहुत खुश हो जाएंगी। हमें तुम्हारे लिए वकील मिल गया और वो वकील तुम्हें इस जेल से बाहर निकालेगा। कोई दीवार, कोई फासले नहीं होंगे। कपड़े देखो इसके। तो ये बेड पे नहीं पसंद है। रमन, आपको कितने बार बोला कि इलेक्ट्रॉनिक बंद रखा करो? ईशा का अब समझे? आप टॉपिक मत बदलो। टॉपिक नहीं बदल रहा। कुछ चीजें पाने के लिए कुछ ड्रामे करने पड़ते हैं, वरना ऐसा मौका कैसे मिलता? मुझे जाने दो रमन। तुम जानती हो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वैसे मानो ऐसा लगा तुझे बादल उड़ रखा है। साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू। और पता है, आई लव यू टू। I love you so much. So much. ये बात तो अभी हेलो हेलो रमन जी। हाँ, इशिता जी की बेल की हियरिंग आज सुबह ही कोर्ट में है, तो आप जल्द से जल्द कोर्ट पहुंच जाएंगे। हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ
पाठक आज उठा ले। आप पाठक, त्रिशा तुम रो क्यों? पाठक का एक्सीडेंट हो गया, तुम मुझे बोला क्यों नहीं? ओके लुक, डोंट वरी, इफ यू नीड एनीथिंग, कोई भी जरूरत हो मुझे कहना। और पाठक को आराम करें, मैं संभालूंगा। जस्ट 2 बजे तक आज बेल में जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।